दिल घबराता है, आँख भर आती है, गुजरी से मेरी जान फिर जाती है। हाँ भी शुरू करें। ई हो गया। हाँ हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन। काफ़ी सवाल करा चुके इसमें, अभी और कराएंगे। कौन सी ई हो रही है ना, 7E 7E। सुनाइए पुष्पेंद्र, आप तो पसीना पसीना हो रहे हैं। देखो इस वाली एक्सरसाइज में भी नए कुछ सूत्र बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आप कराते हैं हम। यहाँ दे रखा है समाकलन साइन की पावर 4x और ये दे रखा है आपको cos x और साथ में दे रखा है यहाँ पे dx। साइन की पावर 4x, साइन 4x और cos x dx। बेहद आसान सवाल है ये वाला, बेहद आसान सवाल है ये वाला, कर सकते हैं आप। साइन x को t मान लो, cos x अपलन हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, तो ही कुछ भी तो नहीं था इसमें। cos x dx बराबर dt। अब यहाँ से जो आई हो जाएगा हमारा सीधे सीधे t की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ dt, जिसका समाकलन 5/5 प्लस c। t का मान जमा दो, साइन x की पावर 5/5। यही आंसर है। ज़्यादा करो तो घात यहाँ पे n के ऊपर लगा लेते हैं। इसी टाइप का b सवाल है, आप खुद करेंगे। c सवाल आप खुद करेंगे। लो मैं लिख दे रहा हूँ उसमें, ये होमवर्क का है। समाकलन cos स्क्वायर x साइन x, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, HW और ई वाला भी आप खुद ही कर लेंगे। साइन x और cos x है dx, ये भी खुद करेंगे। और एक सी वाला, ये भी खुद ही करेंगे। cot स्क्वायर x, हाँ cosec स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। देखो इस वाले में cos को t मानेंगे, इस वाले में इनमें से कोई एक को मान लो, दोनों से ही हो जाएगा। यहाँ cot x को t मान लो, जिसका ये होता है। ठीक है, सब हो जाएगा। अब यहाँ पे d मैं करा रहा हूँ। डी करा रहे हैं। समाकलन sec की पावर px और यहाँ पर है भाई साहब tan x और साथ में है dx। ये पंखा आवाज़ ज़्यादा करता है। sec की पावर px और tan x। यहाँ पे अगर हम sec x को t माने, जरा ध्यान दें, तो sec x का अवकलन क्या होता है आप बताओ मुझे। sec x इंटू tan x। अब sec x को t मान लिया तो sec x tan x होता है, लेकिन tan x ये अकेला आ रहा है यहाँ पे। कैसा आ रहा है? अकेला आ रहा है यहाँ पे। और इसके tan x को t मानेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर x आएगा, तो sec स्क्वायर नहीं है, sec की पावर p है। ठीक है भाई साहब, दोनों तरीके से असंभव है ये रीडिंग। यहाँ पे p का मान तो कुछ रहा होगा, p घात है यहाँ पे। p क्या है? घात, घात है ना, तो p का मान तो कुछ भी हो सकता है। 100, 200, 10, 20, 15, 16, 18, 9, 10, इतना ही हो सकता है p का मान। यहाँ पे कुछ ऐसा करें हम, कैसा करें आप बताओ? आज बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 सेक निकाल ले और उस tan के, वो एक सेक निकाल के tan के साथ रख दो। यहाँ से एक सेक चुरा लो तो p माइनस 1 बचा। एक आपने चुरा लिया इससे, तो घात 1 कम हो गई। वो सेक जो है वो tan के साथ रख लो। समझ गए नहीं?
एक sec यहाँ से चुरा के हमने कहाँ रख दिया, इधर, इसकी एक घात कम हो गई। अब इस sec x को आप t मान लें, तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x। समझ रहे हो विवेक? विवेक, विवेक से काम लो आप, और इसे मान लो t सी। तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x dx बराबर dt। तो इसलिए जो i हो जाएगा हमारा t की पावर p माइनस 1 इंटू dt। इसका समाकलन कौन बताएगा? घात में एक प्लस जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। घात में प्लस एक जोड़ देना है और एक नीचे जोड़ देना है, सेम करना है, प्लस सी। एक से एक कट गया तो क्या आया, टी की पावर p और बटे p। टी का मान लगा देंगे, sec x, sec की पावर p बटे p प्लस का उतारना। देखिए 4 सवाल हमारे पास हैं और चारों बेहद आसान है। log x को t मानो, 1 बटे x हो जाएगा, t की घात 3 का t की घात 4 बटे 4, और फिर t का मान लगा दो, हो जाएगा। तो ये होमवर्क है आपका। ये वाला बताओ, log x को t मानोगे 1 बटे x हो जाएगा, फिर sin t का समाकलन माइनस cos t का मान log x लगा दो दोबारा से, हो जाएगा पुष्पेंद्र, हो जाएगा। ये वाला 1 प्लस log x पूरे को t मान लो, 1 बटे x आ जाएगा। यहाँ t होगा, t का अवकलन t स्क्वायर बटे 2, t का मान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे 2, आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए डी वाला एक करा दे रहे हैं। तुम कहोगे एक भी नहीं कराया मास्टर साहब ने, तो एक ये करा दे रहे हैं, बाकी आप होमवर्क के घर पर है। ये भी आसान, कुछ नहीं है इसमें भी। यहाँ पे log x को t मान लो, क्या करें, log x को आप t मान लें, तो log x का अवकलन 1 बटे x dx बराबर क्या आएगा, dt। तो 1 बटा x है dx है, तो इसलिए i क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे 1 बटे cos स्क्वायर t, और यहाँ पे dt। cos स्क्वायर t कितना होगा, 1 बटे sec स्क्वायर t इंटू dt, यही होगा। और sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है, tan t प्लस c। अब tan का मान लगा दो आप, log x प्लस आंसर। चूहा था, चूहा। देखो शांत हो, ये 2 सवाल हैं, दोनों देखते हैं। पहला सवाल देखें, दिया क्या है हमें, तो ये i है हमारा, समाकलन tan साइन इनवर्स x डिवाइड बाई √1 माइनस x स्क्वायर। किसे t मानेंगे आप, तो लेट मान, लेट का मतलब माना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 बटे x स्क्वायर। बहुत ही सुंदर आप बता रहे हैं, 1 बटे √1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। इसलिए i कितना आएगा आप बता सकते हैं, बताओ। केवल tan t आएगा, मान लगाओ। देखो साइन इनवर्स x की जगह t लिख दोगे और ये dt हो जाएगा। कतई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, क्या समझे, tan t। अब आप सही जगह आ गए हैं। tan t का समाकलन क्या होता है, नहीं होता है। tan t का समाकलन वही नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। tan t का समाकलन नहीं होता है, अब तक नहीं पढ़ा है, होता है लेकिन अब तक पढ़ा नहीं है। तो मैं करा रहा हूँ। tan को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस लिख सकते हैं भाई साहब, तो साइन बटे कॉस लिख ले रहे हैं tan को। अब हम कॉस को t मान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉस को t। तो यहाँ मान ले रहे हैं, माना कॉस t को क्या मान लें आप, t तो है ही, तो u मान लो, t तो है ही, इधर देख लो, t तो है तो हमने u मान लिया। तो कॉस t का समाकलन कितना होता है, माइनस साइन t होगा,
और साथ में क्या आएगा dt, और इधर आ जाएगा du। अरे इधर dt आएगा और इधर क्या आ जाएगा du। अब माइनस को खत्म करो तो क्या आएगा भाई साहब, साइन टी dt बराबर माइनस du। बोलिए ये आएगा। अब ये वाला मान आप इसमें रख दीजिए। देखो आपने 2 बार मान लिया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ गया, समाकलन साइन टी dt की जगह आ जाएगा माइनस का du, और बटे कॉस टी की जगह आ जाएगा सिर्फ u, सिर्फ u। तो क्या आएगा 1/u इंटू डी यू। 1/u का समाकलन कितना होता है, log u। कितना होता है, log u। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस log u प्लस c। अब आप u का मान लगा दो, तो बताइए मुझे u का मान कितना है, cos t इंटू प्लस सी। ये आया क्या, हमारा आंसर आ गया। हमारा फलन था x में, फंक्शन जो है वो x वेरिएबल में, और यहाँ किस में आया है, t में। तो इस t का मान भी आप लगाओ, लगवाओ भाई साहब। अर्जुन अर्जुन चलाओ तीर, आप बताओ मान इसका, t का बताओ। तो t का मान है यहाँ पे साइन इनवर्स x। ओफो, तो cos यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। आंसर देख लो जरा, सही है, उतार लो। ये वाला देखा है, देखिए ये गिवन है हमें, समाकलन cos 6x और रूट 1 प्लस साइन 6x और यहाँ dx। किसे टी माने उसके अंदर, टी मान लें, सही है। बताओ पंडित जी, 1 प्लस साइन 6x का फलन कितना होगा, बिल्कुल cos 6x हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। 1 प्लस साइन 6x को आप t मान लें, लेट 1 प्लस साइन 6x को आप मान लीजिए t। तो 1 का 0 होता है और साइन का फलन होता है आपका cos 6x। 6x का दोबारा हम करेंगे तो 6 और आ जाएगा जो हम शुरू में लिख ले रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा सीधे सीधे dx और ये dt। तो यहाँ पे देखो cos 6x और dx है, इनकी जगह मान लगाएंगे आप 6x dx, और इसकी जगह क्या आ जाएगा dt बटा 6। सही है। अब ये मान आप इसमें अप्लाई कर लो तो क्या मान आएगा बताइए, बताएंगे आप, सिर्फ अंडर रूट टी आएगा। करें सवाल को, देखो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 4 सवाल हैं बैक टू बैक। तो पहला सवाल करते हैं। यहाँ पे हमने पहला सवाल, ये जो सवाल है गलत लिख दिया, e की पावर x है यहाँ पे, ठीक है। अब सही है। अब देखिए पहला कराते हैं, ए नंबर का ये करा रहा है, समाकलन e की पावर m साइन इनवर्स कितना है x, और बटे में है अंडर रूट 1 माइनस x। किसे t मानेंगे आप, m साथ में लो, m साइन इनवर्स x को मानो, सही है। केवल साइन को नहीं बल्कि m साइन, ठीक है, माना m साइन इनवर्स x को आप मान लो t। अरशद बताओ साइन इनवर्स का अवकलन कितना होता है, कितना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा dx और यहाँ क्या आ जाएगा dt।
तो अब देखा ये m नहीं है ऊपर, तो m को इसके नीचे ले आओ, हाँ बटे में आ जाएगा, dt बटे में m। तो इसलिए हमारा i क्या आएगा भाई साहब, बताएगा कोई? तो e की पावर आ जाएगा t, नहीं dt बटे m, बस ये आएगा। और e की पावर t, m बाहर आ गया, e की पावर t और ये dt। सही है विवेक, e की पावर t का समाकलन कितना होता है? सेम रहता है। सही कह रहा है भाई, e की पावर t का समाकलन सेम रहता है प्लस c। अब t का आप मान लगा ले, तो क्या आएगा t का मान? m sin इनवर्स। ये आपका अच्छा ये सुनो, b वाले में e की पावर x को t मान लेंगे, होमवर्क हो गया। e की पावर x को करिए। हाँ इस वाले में बताओ, ये करा दें? इसमें ये वाला देखो, ये tan x को t मानेंगे आप, sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये होमवर्क हो गया। अब ये वाला मैं करा देगा। देखो यहाँ क्या है, हाँ e की पावर x क्या है, 4 + 5 e की पावर x की होल पावर n, यही है ना? अरे बोलो ना। ठीक है, तो ये आई मान लिया अपनों ने। तो माना इसमें ध्यान से देखें, 4 + 5 e की पावर जो x है ना, इसे t मान लो। तो 4 का अवकलन 0, 5 e की पावर x ही आ जाएगा, तो dx बराबर dt। तो e की पावर x dx का मान क्या आ जाएगा, dt बटे 5। इसलिए i का जो मान आएगा वो आ जाएगा t की पावर n, और यहाँ आ जाएगा dt बटे 5। 1/5 बाहर, t की पावर n इंटू dt। और t की पावर n का क्या होगा, n + 1 अपॉन n + 1 + c। t का मान लगाओ, n + 1 बटे n +। देखो x की पावर 4 को हम क्या ले रहे हैं यहाँ से, कॉमन। और अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे x की पावर 4, तो कितना कॉमन आएगा, x की घात 4 की पावर 1/4 कॉमन आएगा। 4 और 1/4 से कुछ कट जाएगा, तो यहाँ आएगा सिर्फ x, और इस x से ये नीचे काट दो, तो नीचे बचेगा x4। क्या बचेगा, x4। यहाँ बचेगा 1 - x/x4, x से x कैंसिल, 1/x3। अब 1 - 1/x3 को t मानोगे तो 1/x4 आ जाएगा। सही है, तो t की पावर 1/4 का फिर समाकलन कर लेंगे, t का मान लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रक्रिया आई समझ में? चलो मैं करा रहा हूँ। हल देखो, सबसे पहले माना i मान लो इसे, i कितना है, x की पावर 4 माइनस x इसकी होल पावर 1/4 और बटे x की पावर 5 इंटू dx। आगे बतावें, x की पावर 4 आप कॉमन ले रहे हैं, इसमें से है नहीं फिर भी ले रहे हैं कॉमन, तो जब कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 1/4 आएगी, क्योंकि घात 1/4 है इसकी। सही है। अब यहाँ क्या बचेगा, 1, और जहाँ नहीं है उसके बटे में आ जाएगा। समझ गए? और सबके बटे में x की पावर 5 और ये dx। अब ये 4 से ये 4 गए कट, तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और इस x से एक x कटेगा तो बचेगा 1 - x की घात 3 और 1/4, और सबके नीचे बचेगा x की पावर 5 इंटू dx। अब इस x से एक x ये काट दो, तो 4 बचेगा। तो दिमाग के अंदर ही काट लिया करें, नहीं कॉपी गंदी मत करा करें। 1/4 और नीचे आएगा x की पावर 4। मानेंगे किसे, अब इसे t मानो तो ये नीचे वाला आएगा, माना 1 - 1/x³ को आप मान लो t, तो 1 का होगा 0, और इसका समाकलन अवकलन ये 0 हो गया, माइनस इसका होगा 3 ऊपर जाके -3 बाहर आएगी, तो ये हो जाएगा +3, और x की पावर 3 में से घटा दो -4, यानी 1/x की पावर 4।
ये आएगी 1/x⁴। ब्रैकेट में इसे लिख दो dx बराबर dt। तो क्या आएगा, सिर्फ 3 इसके नीचे, ये जो 3 है ना गुणा में, ये इसके बटे में ले लो। तो यहाँ पे आएगा भाई साहब 1/x⁴ dx बराबर dt/3। सही है, dt/3। अब 1/x4 और dx इनकी जगह पे ले लेंगे हम dt/3 यहाँ पर, और इसे हमने क्या मान रखा है, t। तो इस वजह से हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा t⁴ और यहाँ हो जाएगा dt/3। 1/3 यहाँ से बाहर खींच लें आप, तो t⁴ इंटू dt। और इसका समाकलन क्या होता है पता है तुम्हें? एक ही तो जोड़ना है तुम्हें बस, x और n वाले फार्मूले से। तो क्या आएगा बताओ, 1/3, 4 एकम 4 और 1 5, t⁴ 5/4 और प्लस का c, 4 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो 4 5 3 15, और t⁴ 5/4 प्लस c, तो 4/15 और t का मान लगा दो, 1 - 1/x⁴ का होल पावर 5/4 प्लस c, और यही है हमारा उत्तर।